एक 20 से 22 साल की लड़की अपनी पूरी फैमिली की बहुत ही बेरहमी तरीके से मर्डर कर देती हैं। रीज़न आप यही सोचेंगे कि शायद उसकी फैमिली उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन असली रीज़न इससे भी ज़्यादा भयानक और डरावना था। 23 जून 2024 हरियाणा के यमुनानगर में शाम के 4 बजे पुलिस वालों को एक काजल नाम की लड़की की कॉल आती है और वह पुलिस को बताती है कि उसके घर में उसके भाई और उसकी माँ की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत उसके घर पहुंचती है और पुलिस ने देखा कि काजल का भाई, जिसकी उम्र लगभग 23 साल होगी, उसकी बॉडी ड्राइंग रूम में फ्लोर पर पड़ी हुई थी। और जैसे ही पुलिस अंदर जाती है तो वह देखती है कि काजल की माँ की डेड बॉडी बेडरूम में बेड पर पड़ी हुई थी, प्लस घर का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। काजल ने पुलिस को बताया कि वह घर से 2 बजे के आसपास निकली थी और उसके बाद वह ब्यूटी पार्लर गई थी और फिर वह जूस लेने गई थी, जिसके बाद वह घर 4 बजे के अराउंड वापस आई और तब उसने देखा कि उसकी मदर और भाई की डेड बॉडी घर पर पड़ी हुई थी। पुलिस उसका यह स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए उसकी मदर का फ़ोन चेक करती हैं एंड काजल की मदर ने सही में उसे मैसेज किया था जूस लाने के लिए। काजल का कहना था कि शायद 2 बजे से 4 बजे के बीच कुछ चोर उसके घर में घुसे और घर का सारा कीमती सामान चुरा कर ले गए और इसके साथ ही उसकी मदर और उसके भाई का मर्डर भी कर दिया। लेकिन पुलिस को डाउट था, क्योंकि यह काम चोरों का नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें उस घर में सीसीटीवी और डीवीआर दोनों चीज़ें दिखाई दिया। डीवीआर एक्चुअली घर के सारे सीसीटीवी फुटेज को स्टोर करके रखता है, तो जब भी कोई चोर चोरी करने के इरादे से किसी घर में घुसता है तो वह सबसे पहले वह डीवीआर को अपने साथ जरूर लेकर जाता है ताकि उनकी चोरी का कोई रिकॉर्ड ना रहे। लेकिन पुलिस का डाउट अब धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। जब वह उस सीसीटीवी को चेक करते हैं तो वह नोटिस करते हैं कि मर्डर वाले दिन पूरी टाइम के लिए कैमरा स्विच ऑफ था। सीसीटीवी की लास्ट फुटेज में काजल सुबह लगभग 9 बजे उस कैमरे को ऑफ करती हुई दिखाई देती हैं। अब कातिल पुलिस के सामने ही खड़ा था, पर पुलिस के पास कोई भी रियल एविडेंस नहीं था। यह चीज़ अब पुलिस को परेशान करने लगती हैं, क्योंकि बिना किसी एविडेंस के सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पर वह काजल को अरेस्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ ही घंटे बाद पुलिस के हाथ एक ऐसी चीज़ लगी जो इनके इस केस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही थी, और वह था पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मर्डर सुबह 9 से 10 बजे के बीच हुआ है, जो काजल की बातों के साथ मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि काजल के अकॉर्डिंग मर्डर 2 से 4 बजे के बीच में हुआ था। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू करती है। सीसीटीवी फुटेज में काजल का भाई राहुल बाहर जाते हुए दिखाई देता है और उस टाइम 9:30 बज रहे थे। लेकिन जैसे ही राहुल बाहर जाता है तो एक शख्स उस घर के अंदर दाखिल होता है। उस शख्स ने अपना पूरा फेस कवर किया हुआ था। उसके थोड़ी ही देर बाद राहुल वापस घर के अंदर जाता है और इसके बाद 10:30 बजे के आसपास यह शख्स घर से कुछ सामान लेकर घर के बाहर जाते हुए दिखाई देता है और उसी शख्स के पीछे पीछे काजल भी बाहर जाते हुए दिखाई देती हैं। पुलिस का डाउट अब कन्फर्म हो गया था कि काजल ने किसी के साथ मिलकर इस मर्डर को अंजाम दिया है। अगले दिन पुलिस के पास सारी कॉल रिकॉर्ड आ जाती हैं और अब जो एविडेंस पुलिस के हाथ लगता है वो इनफ था काजल को अरेस्ट करने के लिए। जब काजल की माँ मीना ने काजल को जूस लाने के लिए मैसेज किया था तब मीना की लोकेशन उनके घर के ही थे। मतलब कि काजल और उसकी माँ मीना की फ़ोन की लोकेशन एक साथ मैच कर रही थी, मतलब दोनों फ़ोन काजल के पास ही थे। यह सब एविडेंस दिखाकर जब पुलिस ने काजल के ऊपर प्रेशर बनाया तब काजल ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जो शायद पुलिस वालों को उनकी पूरी लाइफ परेशान करती रहेगी। काजल का जन्म 1997 में हरियाणा के यमुनानगर में हुआ था। वो हमेशा अपने स्कूल लड़कों का यूनिफॉर्म पहन कर जाती थी और हमेशा एक प्रिंसिपल या स्कूल ओनर की तरह एक चेयर पर बैठकर अपना फ़ोटो क्लिक करवाती थी। वह जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी मदर को उसके बारे में पता चल गया कि वह एक लेस्बियन है और यह सब कुछ हरियाणा में हो रहा था। हरियाणा जो कि इंडिया का एक बहुत ही कंजर्वेटिव स्टेट माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी काजल को उसकी मदर और उसके ब्रदर ने उसे काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट किया, इसलिए वह साहब नवाब इन्हीं सब की तरह एक्ट करती थी। उसकी इंस्टाग्राम आईडी भी वीआईपी नवाब के नाम से बनी हुई थी। इनफैक्ट उसकी बॉडी पर हर जगह नवाब के टैटू प्रिंटेड थे। काजल का ध्यान तो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं था, वह पूरा पूरा दिन रील्स ही बनाया करती थी। काजल की एक मौसी थी किरण, जिसके साथ काजल बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी और वो अपनी मौसी से हर एक बात शेयर किया करती थी। लेकिन काजल का एक ममेरा भाई था क्रिस, जिसके साथ काजल का रिलेशन अच्छे नहीं थे, क्योंकि क्रिस ये मानता था कि जो प्रॉपर्टी काजल की थी उसमें क्रिस का भी बराबर का हिस्सा था। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वह ऐसा क्यों सोचता था। इनफैक्ट इसी बीच काजल के भाई राहुल की शादी हो जाती है। इट वाज अ लव मैरिज। वह लड़की राहुल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी और उसी ने राहुल को प्रपोज भी किया था। राहुल भी उसे लाइक करने लगा था और वो दोनों ग्रैंड वेडिंग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पैसे वाली फैमिली थी। लेकिन शादी के कई साल बाद भी राहुल का कोई बच्चा नहीं हो रहा था,
क्योंकि उसकी वाइफ उसके साथ फिजिकल इंटीमेट नहीं हो रही थी। उसके बाद जब राहुल ने थोड़ी मॉनिटरिंग की तब उसे पता चला कि उसकी वाइफ और उसकी बहन के आपस में रिलेशनशिप है। अब ये चीज़ राहुल को हिला कर रख देती है क्योंकि उसकी वाइफ भी एक लेस्बियन थी और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इट वॉज वियर्ड कोइंसिडेंट कि उसकी वाइफ और उसकी बहन दोनों ही लेस्बियन थे। उसके बाद राहुल ने अपनी वाइफ और काजल के सोशल मीडिया हैंडल को एक्सप्लोर किया तो पता चला कि राहुल की वाइफ और काजल पहले से ही एक मैरिड कपल थे, पर क्योंकि यह लोग हरियाणा में रह रहे थे तो सोशल कन्वेंशन की वजह से ये दोनों लड़कियां साथ नहीं रह सकती थी। जब राहुल ने सारे ही मूवमेंट को रिकॉर्ड किया तो उसे अब समझ आ गया था कि उस लड़की ने उसे प्रपोज क्यों किया था और यह सारा का सारा प्लान काजल का ही था। जब राहुल काम पर जाया करता था तो काजल और उसकी वाइफ को काफ़ी टाइम मिलता था साथ बिताने के लिए। सब कुछ जानने के बाद राहुल अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देता है। अब काजल राहुल से और अपनी मदर से रोज रोज लड़ाई करने लगती हैं। इनफैक्ट अब वह ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गई थी और वहाँ पर वह अकेले रह रही थी। राहुल अब दूसरी शादी करता है लेकिन इस दूसरी शादी से अब उसकी वाइफ उसे डिवोर्स दे देती हैं क्योंकि उसकी वाइफ काजल के एडवांसेस से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि काजल राहुल की सेकेंड वाइफ को परेशान करने लगी थी और इस पॉइंट पर काजल की रिलेशन अपनी फैमिली के साथ ऑफिशियली ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ काजल की मौसी ही थी जो सभी सच्चाई जानने के बाद भी उसका साथ देती थी। राहुल के लिए रिश्ते आने अब बिल्कुल बंद हो चुके थे, इसलिए अब राहुल और मीना काजल को साफ साफ बोल देते हैं कि अब वो कहीं और जाकर रहे और अगर उसके घर में रहना है तो उन लोगों के हिसाब से रहना होगा। और इस पॉइंट पर काजल डिसाइड करती हैं कि उसे अब अपनी फैमिली मेंबर को मर्डर करना ही होगा। काजल अपने माइंड में एक इविल प्लान डिजाइन करती हैं पर वह अकेले दो लोगों को नहीं मार सकती थी। एंड हियर कम द मिस्ट्री पर्सन। काजल इन मर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प मांगने अपने मौसी के पास जाती हैं और अपने ममेरे भाई के पास जाती हैं, लेकिन क्रिस उससे चिढ़ता था तो उसका हेल्प क्यों करेगा। एक्चुअली क्रिस और काजल की ग्रैंड मदर थी जिनकी डेथ कोविड 2020 के टाइम हुई थी। सब ने यही सोचा था कि दादी अपनी 200 गज की जमीन और अपने 40 गज के घर को अपने बेटे यानी क्रिस के फादर का नाम करेगी, पर उन्होंने सब कुछ मीना जी के नाम कर दिया क्योंकि मीना जी ने ही उन्हें बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। इसी चीज़ ने क्रिस के फादर को बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया और वह दिन रात अल्कोहल में डूबे रहे और फाइनली उनकी डेथ हो गई। तब से क्रिस और उसका भाई ईशान काजल और उसके भाई राहुल से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे थे क्योंकि उस जमीन पर यह अपना हक मानते थे। काजल जानती थी कि क्रिस फाइनेंशियल तरीके से बैंक करप्ट हो गया है और इधर काजल अपनी फैमिली को अपने फ्रीडम के लिए मारना चाहती थी, लेकिन उनके मरने का एडवांटेज भी काजल को ही मिल रहा था क्योंकि उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी पर पूरा हक काजल का ही था। इसलिए वह क्रिस के सामने अब एक प्रपोजल रखती हैं कि अगर क्रिस उसकी फैमिली को मारने में उसकी हेल्प करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसको दे देगी। बट इतना बात सुनते ही वह रेडी हो जाता है। 23 जून को जब राहुल सेविंग के लिए निकलता है तब काजल कॉल करके क्रिस को अपने घर बुला लेती हैं। क्रिस अपने चेहरे को ढककर काजल के घर में घुस जाता है। काजल की मदर उस टाइम फोन में मूवी देख रही थी और तभी काजल लोहे के सरिये से उनका सर फोड़ देती हैं। उसके बाद काजल और क्रिस दोनों राहुल के आने का वेट करते हैं। जैसे ही राहुल घर में घुसता है तो क्रिस उसके सर पर भी वार कर देता है और मोबाइल चार्जर की हेल्प से उसका गला दबाता है। काजल राहुल के पैरों को जकड़ कर पकड़ लेती हैं और थोड़ी ही देर में राहुल की डेथ हो जाती है। अब काजल घर की सारी ज्वेलरी क्रिस को दे देती हैं और क्रिस सारा कीमती सामान लेकर बाहर निकल जाता है क्योंकि यह इसे एक चोरी का नाम देना चाहती थी। काजल की मौसी किरण ही आगे चलकर पुलिस को काजल की सच्चाई बताती हैं। फाइनली काजल भी अपना पूरा क्राइम कन्फेस कर लेती हैं। क्रिस जो भाग चुका था पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया और फिर क्रिस के भाई ईशान को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। यह एक एक्सट्रीमली हॉरिफाइंग केस था और अभी इन सभी का पनिशमेंट डिसाइड होना बाकी है।